जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता होगा। सीढ़ियाँ बनाई गई होंगी उस समय पर। अभी यहाँ से सीढ़ियाँ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ जाके कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर और बचा हुआ है वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो बडोनी फोर्ट के दोनों एपिसोड आप देख लीजिए। ये तीसरा एपिसोड है और ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम अमरगढ़ फोर्ट के जो वीडियोस हैं आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ से देख लीजिए, ये वो रास्ता है जहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर उस मूवी की शूटिंग की गई थी और जिसका नाम यतीम था। और यहाँ से ही आप देख सकते हैं ये मेन गेट है जो एंट्रेंस है इस किले का। और यहाँ पर ये चौकी बनाई गई है। हो सकता है उस समय यहाँ पर सैनिक वगैरह सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हों। और यहाँ से ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है और यहाँ से रास्ते से होते हुए ऊपर जो आप देख रहे थे, जो गुम्बद बना हुआ था, जो आप देख रहे थे वहाँ पर, तो यहाँ से हम वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये किला जो है पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है जगह जगह पर। यहाँ पर आप देखेंगे गुफाएं बन चुकी हैं, पहाड़ियाँ टूट के गिर चुकी हैं और जिनके ऊपर, जिन पहाड़ों पर, जिन पत्थरों के ऊपर इस किले को बनाया गया था वो भी ढह चुके हैं। तो ये ख़तरनाक जगह है। तो सब कुछ देखभाल कर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चट्टानें ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके बगल से होते हुए हम उस रास्ते तक पहुंचेंगे जो किले का ऊपरी भाग है, जहां से आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। जो इसकी हाइट है किले की वो वहां से देखी जा सकती है। और किले का जो दूसरा बुर्ज है जो उस तरफ से दिखाई दे रहा था, उस कमरे से हमने आपको जो सेकंड एपिसोड था उसमें दिखाया था। तो उस बुर्ज तक आने का ये रास्ता है। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा घास का मैदान, ये पूरा बुर्ज है। अब ये मिट्टी से पूरा पट चुका है। और यहाँ से इस कमरे से हमने उसको शूट किया था। ये सामने आप देख रहे हैं जो आपको इमारत दिख रही है और ये सामने ये पूरी दीवार रही होगी उस बुर्ज की। और अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और आपको सामने से पूरे किले का व्यू दिखाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है, पूरा नेचुरल व्यू है। एक तरीके से इस किले में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, लेकिन जो नेचर प्रेमी हैं, अगर आपको नेचुरल जगह अच्छी है लगती है, प्राकृतिक प्रेमी हैं आप, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ से देख लीजिए पूरा बडौनी का खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ आप देखेंगे हरे बड़े पेड़ हैं, खेत हैं और यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। छोटे छोटे पहाड़ हैं, पूरा हरा भरा इलाका है। तो एक नेचुरल, अगर आप प्रेमी हैं, अगर आपको नेचर से प्रेम है तो यहाँ पर आके आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट मोड पर ही रहिए क्योंकि ऐसी जगह है थोड़ी सी ख़तरनाक हो सकती है। ये जो बुर्ज है इसी के साथ में आप देख रहे हैं दूसरी तरफ दूसरा बुर्ज है। ये दोनों बुर्ज सामने की तरफ हैं, यानी कि ये किले का फ्रंट है और फ्रंट पर सिक्योरिटी बेस पर आपको 2 बुर्ज दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो सामने एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको बडौनी का जो गढ़ी है वो दिखाई देगी, जो इसकी सहायक किला था। इस किले का एक और सहायक किला था जो कि बडौनी में ही है, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। वो भी आपको इस किले के यहाँ से ऊपरी भाग से दिखाई देगा। और यहाँ से आप देखेंगे सामने सोनागिर भी दिखाई देता है। उसके मंदिर देख लीजिए सामने की पहाड़ी पर, वो मंदिर भी यहाँ से दिखाई देते हैं। तो ऊपर का जो व्यू है इस किले का बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो आपका मन में ये मोह लेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, इस तरीके की जगह को आप डिस्कवर करना पसंद करते हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आप देख सकते हैं जो किले को है कितनी ख़तरनाक चट्टान के ऊपर बहुत ही ऊपरी भाग पर बनाया गया है। यानी कि जो किले की हाइट है वो सिक्योरिटी रीज़न से उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाइट पर इस किले को बनाया गया था। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा था उस समय। आप देख सकते हैं जगह जगह अब चट्टानों में दरार पड़ चुकी है, गड्ढे हो चुके हैं, कहाँ से ज़मीन धंस जाएगी
इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए पूरी सिक्योरिटी और सावधानी के साथ ही इस वीडियो को हम आपके लिए शूट कर रहे हैं। और जब भी अगर आप इस वीडियो को देखकर इस किले पर विज़िट करते हैं तो अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए। 2-3 लोगों के साथ ही यहाँ पर विज़िट कीजिए और देखिए जो जगह है ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है और यहाँ पर ये ख़तरनाक हो सकती है। तो अपना ध्यान रखते हुए ही आप यहाँ पर विज़िट करें, पूरी सावधानी के साथ विज़िट करें। और प्राकृतिक जगह है, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। और अगर यहाँ पर सैलानी आते हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती हैं, तो हो सकता है सरकार का भी ध्यान इस किले तक जाए और इसका जो रखरखाव है वो सुनिश्चित किया जा सके, इस धरोहर को बचाया जा सके, क्योंकि ये इतिहास की वो धरोहर है जो बार बार बनाई नहीं जाती और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको संभाल कर हमें रखना चाहिए। तो इसलिए भी आपको ये वीडियो देखकर यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और बुंदेलखंड सफारी पर आपको इस तरीके के सभी जो किले हैं बुंदेलखंड के और आसपास के, जो बुंदेलखंड के सारे किले हैं इस तरीके के, उनको हमने अपने एपिसोड में दिखाने की पूरी कोशिश की है। और जो कोई किले अभी बचे हुए हैं बुंदेलखंड के, उनको भी हम आगे आपको अपने वीडियोस में दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये तीसरा गेट था जिससे हम अंदर आए थे। इसके आगे 2 गेट और हैं। तो यहाँ पर इस किले के 3-4 गेट हैं जहाँ से आप होते हुए इस मेन किले तक पहुँच सकते हैं। और पूरा जो एरिया है जंगल से भरा हुआ है। और आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आने का सबसे अच्छा जो समय है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का है। और इस सीज़न में आप यहाँ पर विज़िट कीजिए तो ये जो जंगल है वो थोड़ा आपको कम दिखाई देगा और यहाँ पर थोड़े लोग भी, सैलानी भी शायद आपको दिख जाएं 1-2। तो यहाँ पर ये जो अच्छा समय है, इसी समय में आप यहाँ पर विज़िट कीजिए। बरसात के समय पर यहाँ पर विज़िट ना करें, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, झाड़ी वगैरह बहुत हो जाती हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए आप जंगल में भटक सकते हैं। इसलिए ये जो समय है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, मार्च तक, आप इस सीज़न में यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे ये जो किला है इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण जगह रखता है, इसका अच्छा इतिहास रहा है। और ये जो बुंदेलखंड का ये जो किला है सिक्योरिटी पर्पस से ही इसको बनाया गया था। ओरछा की सीमाओं की सुरक्षा के लिए इस किले को बनवाया था राजा वीर सिंह जोदेव ने। और ये जो ओरछा रियासत थी बुंदेलखंड की सबसे बड़ी रियासत थी और इस रियासत ने बुंदेलखंड में बहुत सारे किलों का निर्माण कराया, जिसमें से झांसी का किला है, बरुआ सागर का किला है, ये बडौनी का किला है और भी कई किलों का निर्माण कराया। और भारतवर्ष में पूरे 52 इमारतों का निर्माण कराया था, जिसको आप ओरछा के जो गवर्नमेंट का जो रजिस्टर है वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। उसको दिखाया गया है, बताया गया है और लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जो इतिहास है ओरछा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास है और कई सारी जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं वो ओरछा के अंतर्गत ही आती हैं। तो उसी के अंतर्गत उसी की सुरक्षा के लिए इस किले को बनाया गया। इससे थोड़ी सी आगे आप जाते हैं 3 किलोमीटर तो एक और गढ़ी बनवाई गई जो इस किले का सहायक किला था और वो भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ऊपर से किले से इसको देखा जा सकता है। उसका एपिसोड भी हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड करा है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं जो यहाँ पर जो दूसरा गेट है वो यहाँ पर दिखाई देने लगा है। इसके आगे एक और लास्ट गेट पड़ेगा। तो कुल मिला के 4 गेटों से होते हुए आप इस किले तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3rd गेट है और 3rd गेट के बाद एक और 4th गेट जो पड़ता है उससे आप इस किले से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर इस जो गेट है इससे अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको पहाड़ियाँ चारों तरफ आपको दिखाई देती हैं, पथरीला पूरा इलाका दिखाई देता है। आपका जो दिमाग है वो घूम जाएगा, क्योंकि आपको रास्ता यहाँ से दिखाई देना, समझना बड़ा मुश्किल होगा कि आप कहाँ से आए थे। अक्सर ऐसे किलों के रास्ते इसी तरीके से बनाए जाते थे जो रहस्यमय और इस तरीके से घुमावदार होते थे,
जिससे कि जो दुश्मन है उसका मन भटकाया जा सके और उसके ऊपर आक्रमण किया जा सके। इसलिए इसमें कई तरीके के रास्ते, कई तरीके के गेट बनाए जाते थे, जिससे कि अगर जो दुश्मन की सेना है किलों पे अटैक करे तो उनको गुमराह किया जा सके। इसलिए इस तरीके के किलों में जब भी आप विज़िट करें, रास्तों का विशेष ध्यान रखें। किस रास्ते से किस तरफ से आप आगे बढ़े हैं, किस तरफ से आप आए थे, ये रास्तों का आपको ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको लौटते समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई है, हम किस तरफ से हम लोग आए थे ये हम लोग भूल गए हैं। चारों तरफ एक सा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पथरीला है, पहाड़ियाँ हैं, और जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता हम लोग भटक चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि नीचे चारों तरफ से रोड है और नीचे बस उतरना है। लेकिन किस रास्ते से उतरना है, क्योंकि सब जगह जंगल है और पहाड़ियाँ हैं, तो वो थोड़ा सा हमें देखना होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और जगह को ध्यान से देखते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि कहाँ से हमें नीचे उतरना होगा। तो यहाँ से उतरने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आगे जो रास्ता है उस रास्ते से मिल जाए। तो अभी तो चारों तरफ सेम लग रहा है और किस रास्ते से आए थे समझना मुश्किल है। थोड़ी सी देर के बाद हमें तकरीबन 10 मिनट लगे रास्ते को ढूंढने में और हमें रास्ता मिल चुका है। इसके नीचे ही वो लास्ट गेट, जो मेन गेट है एंट्रेंस का, जो सबसे पहले आपको पड़ेगा जब भी आप इस किले को विज़िट करेंगे, वो आपको सामने दिखाई देने लगा है। और यहाँ देख लीजिए वो सामने गेट है और ये किले का लास्ट गेट है। और यहाँ से आप एंट्रेंस लेते हैं इस किले के लिए और इसके अंदर 3 गेट और पड़ते हैं, तो इसको मिला के 4 गेटों के अंदर से होते हुए आप इस किले तक जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमने विज़िट कर लिया है पूरा बडौनी का फ़ोर्ट। यदि आपको वीडियो में ये सीरीज़ बडौनी फ़ोर्ट पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।